लखनऊ में बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी। हाई कोर्ट ने भी दिया सीएम योगी का साथ। एससी का माफियाओं को चेतावनी, 31 मार्च से पहले खाली करो कब्जा। यूपी में बुलडोजर बाबा का कहर जारी है। इस बीच हाई कोर्ट ने भी भू माफियाओं को चेतावनी दी है और अवैध कब्जा खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया है। प्रशासन और न्यायपालिका की ये जोड़ी भू माफियाओं पर कहर बरपा रहा है। हाल ही में राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था, जिसको लेकर अब हाई कोर्ट ने एक बड़ी घोषणा करते हुए अल्टीमेटम जारी किया है। क्या है हाई कोर्ट की घोषणा जिससे माफियाओं के पांव ठंडे पड़ चुके हैं? बात होगी आज के स्पेशल स्टोरी में। सीएम योगी अपने प्रण को निभाते हुए लगातार भू माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए योगी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में बने अवैध अतिक्रमणों पर पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। इसी बीच मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि हाई कोर्ट ने अकबर नगर में लोगों को मकान खाली करने के लिए 31 मार्च तक का मोहलत दिया है। अगर इस दिन के मध्य रात्रि तक कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं होता है तो एलडीए यहां बुलडोजर चलाकर जमीन खाली करवाएगा। दरअसल 6 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह मान लिया कि कुकरेल के आसपास बनी ये झुग्गी बस्तियां अवैध है। ऐसे में ये अतिक्रमण किसी भी हालत में कुकरेल के आसपास नहीं रह सकती। बता दें कि इस पूरे मामले पर बुधवार यानी कि 6 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कुकरेल नदी के आसपास अवैध अतिक्रमणकारियां 31 मार्च के मध्य रात्रि से पहले तक वो जगह खुद खाली कर दे। ये आदेश जस्टिस विवेक चौधरी एवं जस्टिस ओपी शुक्ला की ओर से राजू साहू सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल 74 याचिकाओं और अर्जियों का निपटारा करते हुए सुनाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गरीबों को कुछ राहत भी दी। अकबर नगर में कुकरेल के किनारे लंबे समय से रह रहे गरीब लोगों को होती परेशानियों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी मदद का निर्देश दिया है। दरअसल जब कोर्ट ने देखा कि ये सभी आवेदक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तब कोर्ट ने यूपी सरकार और एलडीए को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार और एलडीए वहां रहने वाले लोगों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देकर उनकी समस्या का हल करे। साथ ही प्रशासन ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए पंजीकरण धनराशि को 5,000 घटाकर 1,000 रुपए करे। कोर्ट ने सरकार को दिया दिशा निर्देश। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग का फ्लैट मिलने के बाद आवेदक निर्धारित किस्तों का भुगतान 10 वर्ष में नहीं कर पाया तो उसके भुगतान की अवधि अधिकतम 5 साल के लिए और बढ़ा दी जाएगी। अगर फिर भी किसी को किस्तें अदा करने में परेशानी आती है तो वह सीधे सीएम योगी को इसके लिए अर्जी दे सकेगा, जिसके बाद सरकार इनके अर्जी को देखते हुए सरकारी योजना के तहत उस व्यक्ति को राहत प्रदान करे। क्या है अकबर नगर बुलडोजर एक्शन मामला? राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसे लोगों पर अब योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों ने यह दावा किया था कि वो सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की जीएसटी चुका रहे हैं, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीए नगर निगम की टीम ने अकबर नगर में 23 बुलडोजर लगाकर 2 दर्जन बड़े कॉम्प्लेक्स शोरूम को ढहा दिया। इस दौरान विरोधियों की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल भी तैनात रहे। बता दें कि अयोध्या रोड के कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर अकबर नगर में प्रभावशाली लोगों और कारोबारियों ने 101 कॉम्प्लेक्स और शोरूम खड़े कर दिए थे। एलडीए इन्हें दिसंबर में ही खाली करने पहुंचा था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को करदादा कब्जेदारों की सभी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इन सभी को झुग्गीवासी मानने से इनकार करते हुए 24 कॉम्प्लेक्स दुकानों को अवैध करार दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए को पूरा भरोसा था कि कब्जेदार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में एलडीए अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा सुबह ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर सारा मामला सेट कर दिया। अब कोई कर्जेदार अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने जाता है तो एलडीए तुरंत पक्ष रखेगा। बता दें कि कार्रवाई से पहले योगी सरकार ने लखनऊ के अकबर नगर में फिर सर्वे का काम शुरू किया था और जो लोग अदालत नहीं गए थे उन्हें चिन्हित करने का काम किया गया था। रविवार को 5 टीमें सर्वे के लिए लगाई गई थी। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम तथा एलडीए के अधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान कई ऐसे भवन मालिकों को चिन्हित किया गया जो अदालत नहीं गए थे और इन पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाई कोर्ट में अपील ना करने वालों के निर्माण तोड़ने पर कोई रोक नहीं थी। ऐसे मकानों व दुकानों को एलडीए ध्वस्त कर सकता है।
इसी को देखते हुए अपील न करने वाले लोगों के निर्माणों को चिन्हित करने और उसे ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू किया गया। 5 टीमों ने अलग अलग जगहों पर जाकर ऐसे भवन को चिन्हित किया जो कोर्ट नहीं गए थे। साथ ही उन गरीबों को भी चिन्हित करने का काम किया गया जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने मकान में रह रहे थे। कौन से नियम के तहत हो रही है कार्रवाई? बता दें कि सरकार ने माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर का जो एक्शन शुरू किया है, उसमें एक्शन असल में 3 तरह से लिया जाता है। इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति, सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाई गई संपत्ति और बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बनाई गई संपत्ति शामिल होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपराध से अर्जित संपत्ति की। जब किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे में गैंगस्टर अधिनियम 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज हुए पहले मुकदमे के बाद से अर्जित की गई पूरी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है। यानी माना जाता है कि उस व्यक्ति ने यह संपत्ति अपराध से बनाई है, जिसे गैर कानूनी मानकर जब्त किया जाता है। दूसरे वो संपत्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई जाती है। ऐसी सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए उस इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाता है, जिसे स्थानीय प्रशासन या विकास प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित कर गिराया जाता है। तीसरी उस संपत्ति पर बुलडोजर चलता है जो स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम के द्वारा बिना नक्शा पास करवाए बनवाई जाती है। बिना नक्शा पास करवाए खड़ी की गई उस इमारत को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण करवाया जाता है। माफियाओं की कब्जाई जमीन पर होगा गरीबों का आशियाना। प्रदेश सरकार माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहाने के बाद वहां की जमीन को गरीबों के आवास व अन्य सरकारी योजनाओं में भी प्रयोग कर रही है। जैसे प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे वाली लूकरगंज की जमीन पर गरीबों के लिए 76 आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत बनाए गए ये फ्लैटनुमा आवास उन गरीबों को दिए गए हैं जिनके लिए अपनी छत का होना एक सपना था। प्रयागराज की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के हर विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन ने माफियाओं की ऐसी जमीन को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन पर गरीबों के लिए आवास बनाया जा सके। लखनऊ में भी माफिया अख्तार अंसारी के कब्जे वाली डालीबाग की जमीन पर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन गरीबों के लिए आवास की कार्य योजना बनाने में लगा है। इस संबंध में यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस माफियाओं पर हर क्षेत्र में एक्शन ले रही है। माफियाओं की अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया जा रहा है। माफिया ने अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कोई निर्माण किया है तो उसे जिला प्रशासन की मदद से ढहाया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे की एक्शन भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।